सुखद और भयावह दोनों वृत्तियों से आपको डरना नहीं है, ना लुभाना है। जो ही भगवत साक्षात्कार का हट करोगे तो वृत्ति आ जाएगी। अब आपने आज से ठान लिया कि हम तन्मयता करेंगे, रिपोर्ट आ जाएगी कि लीवर में पथरी पड़ गई है और किडनी डैमेज होने जा रही है। अब क्या चाह होती है? ठीक हो जाए किडनी, लीवर ठीक हो जाए, हाँ करो, दवाई अच्छी दो, वैद्य दो, लगाओ। नहीं, फेल करो लेकिन आप पास हो। आप हमारे दिमाग में आओ, आप हमारे मन में आओ, जाने दो शरीर बहुत छोड़े, कोई परवाह नहीं। समझ लेना दोनों में। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज परमानंद जी से जब मिले तो उनकी भाव स्थिति देखी तो उन्होंने कहा कि इस स्थिति का हम परिचय प्राप्त करना चाहते। तो उनका श्री हितजो महाराज हरिवंश महाप्रभु कहां मिलेंगे? बोले इस समय तो मानसरोवर में। मानसरोवर श्रीपाद प्रबोधानंद जी मथुरा से मानसरोवर पहुंचे। संध्या के समय वार्ता हुई थी, रात्रि हो गई पहुंचते ही। अब विचार किया कि आज रात्रि ही रुकते हैं। जीव ही वैसे अब तो कुछ लोग आने जाने लगे, नहीं तो आज 20-22 वर्ष पहले कभी दिन में 1-2 लोग चले जाए तो चले जाए। खूब लता पताओ तो सब कट रही है, बड़ी विचित्र लीला है। संगमरमर को प्रधान माना जा रहा है और लताएं और रज सब ढकी जा रही है। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। जीव ही रात्रि हुई तो ये भयंकर आवाजें आने लगी, भय प्रदान करने वाली। पर गंगा किनारे के कसे हुए महात्मा है तो गंगा किनारे भयावह आवाजों का अभ्यास हो जाता है। उल्लू कई प्रकार की आवाजें बोलता है और भय प्रदान करने वाली। सियार जो लाश मांस खाते हैं ना, शौकी, वो जब उनको भरपेट मांस मिलता है तब, या जब नहीं मिलता तब, दोनों में वो, और दोनों की अलग अलग आवाजें होती हैं उनकी, तो बड़े भयावह आवाजें आती। तो इन आवाजों का तो उनको अभ्यास था। फिर इसके बाद बहुत प्रबल आंधी, कहीं एक भी पत्ता नहीं डोल रहा और उनको आभास होने लगा प्रबल आंधी चल रही, कंक्रीट से भरी हुई आंधी। फिर भी उनको कोई भय नहीं लगा क्योंकि द्वंद्वातीत महापुरुष है। फिर देखा कि बड़े बड़े फण वाले सर्प ऐसे घूम रहे, जो मोक्ष पद में स्थित महापुरुष, उनको ये सब चीजें बड़े भय आए, विचलित नहीं हुए। अब दूसरी लीला शुरू हुई। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, एकदम आह्लाद। अब इसमें निद्रा आ गई। आंख खुला तो देखा विश्राम घाट मथुरा, मानसरोवर में नहीं। अब अगर वो नींद ना आती और जगते रहते तो अगला प्रोग्राम था सुगंध के बाद फिर नूपुरों की ध्वनि, फिर लाडली लाल गलबैया दिए आ रहे हैं। हमारे सामने जीव ही ये हट करेंगे, मतलब पक्की बात समझ लें, आज से भजन, बस भजन, तो 2 बातों में एक बात जरूर शुरू हो जाएगी। या तो आपके अंदर छुपी हुई वासनाओं की अनुकूलता प्रारंभ हो जाएगी, और या फिर भारी प्रतिकूलता शुरू हो जाएगी। जिससे भजन करना चाहते हो उसी तन पे वार हो जाएगा। माया है, बख्शेगी नहीं, पर आप हारोगे नहीं अगर बात मान लोगे तो। हम अपने इष्ट पर बलिहार होना चाहते हैं, समर्पित। ये खेल यही है, नारायण कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। हम बलिहार होना चाहते हैं, हम प्राण अर्पित करने के लिए चल रहे हैं। अंतिम श्वास अभी हो जाए पर प्यारे आप में हो। अब मैं डरने वाला नहीं और इस बात में दबने वाला नहीं कि आप कोई रोग प्रकाशित कर दो हम आपके भजन से भी नहीं, बिल्कुल जीत जाओगे। नहीं तो जीतने नहीं देगी, माया बहुत प्रबल है, जीतने नहीं दे। और यहां आपका ही हठ काम करेगा, आपका ये जिद्दी स्वभाव काम करेगा। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, आपका स्वभाव सब है, पर हृदय का विश्राम, हृदय की शीतलता आपसे होगी। आपसे इष्ट कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा सब फैली हुई है।
लेकिन समेटना आपको है, बिनना आपको है, चुगना आपको है, विश्राम आपको मिलेगा। आपकी कृपा आवश्यक है। आप अपने ऊपर कृपा करो और ये जिद धारण करो, मुझे प्रभु चाहिए। चाहिए क्या प्रभु? अंदर देखो, मांग है कि केवल ऐसे ही लग रहा है? चाहिए, अंदर जलन है, भूख है, व्याकुलता है, मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए। मुझे नई संसार चाहिए, मुझे नहीं जीना है ऐसे धोखे के संसार में। मुझे श्री जी के पास जाना है, श्यामा श्याम के पास जाना है। मुझे ये द्वंद्वों से नहीं। कोई जरा सी निंदा कर दे तो जल रहे, अपमान कर दे तो जल। कहाँ स्थिति है, कहाँ स्थिति है? हमें स्थिति चाहिए, हमें वो बोध चाहिए। ये जगाओ, कब जगाओगे? रोज सुंदर सुंदर सत्संग सुनते हैं, वाह वाह होता है, आह तो हो ही नहीं रहा। कब हमें, कहां से मिलेगा ये स्थिति? कहां से मिले ये बोध? हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए। ये आज हमारे हृदय की पीड़ा है जो हम आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि आप सब ऐसी पीड़ा से युक्त होइएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि रोज का रोज ये, आज खिचड़ी उत्सव है, आज ये उत्सव है, वो तो आनंदित है और अपने को फंसा देते हैं इधर राग में। देखो, समझना, आप तो दोनों अनुराग रस में, रंग में फंसे हुए हैं और गुनगुना खिलौना बांट रहे हैं। देखना क्या बट रहा है ऐसे, अनुराग बांट रहे हैं, प्लास्टिक के खिलौने हो ये सब नहीं। ऐसे राजी मत होना, उठाना मत, जो कहते बड़े भाग रखो अपने। आपका प्रेम चाहिए, ये बांटते हैं ऐसे। मांगना नहीं आया, उठाना नहीं आया, इनके दरबार में मत उठाना। देखो, हम जो कह रहे हैं हमारी थोड़ी दूसरी रीति है। क्या करेंगे प्लास्टिक का गुनगुना ला के? क्या करेंगे? ना लड़का है ना बच्चा है। आप ही लड़का बच्चा हो तो छुपे बैठे हो, नहीं चाहिए तुम्हारा गुनगुना। भोरी सखी को प्रसाद भेजते थे, स्वयं थोड़ा किनका ले, नहीं चाहिए, यमुना आप चाहिए। ये हट करना सीखो। वे राजी हो गए, टिकुली बुंदा कुछ भी ऐसे टिकुली लगाए, आप दिखाई दो, लाडली आप दिखाई दो, नथ पहने नीलांबर के घूंघट में आप दिखाई दो, फिर दो ऐसे। अब लगा लेंगे, फौरन लगा लेंगे। नहीं बने, अब हम नहीं ना, धोखे का नहीं ना, झूठा नहीं ना, फुसलाओ मत हमें। आज वहां सुबह से हट चल रहा है, फुसलाओ मत। देखो, हमारी बुद्धि नहीं रह गई, हम अपनी बात कह रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी आशा में हो कि विद्वता और सब कथा भागवत तो नहीं होने वाली है, अब जो बनाएगा वही बोलेगे तो आप मनाए सुनो, ले उठ के चले जाओ, क्योंकि नहीं, दिमाग काम नहीं करता। अगर आपको सत्संग का लाभ लेना है तो हट कीजिए अब इनसे, प्रभु से, और इनसे अन्य किसी में राजी न रहो। यल्लब्ध्वापमान सिद्धो भवति तृप्तो भवति। जहां से तृप्ति होती, जहां से परम लाभ प्राप्त होता है, उधर हट करो। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। जहां मोक्ष भी देने पर तिरस्कृत कर देते हैं, हम उस मार्ग के पति। समझिए, दीयमानम वही तो दे रहे हैं, न गृह्णन्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए मुझे। क्या मोक्ष? हाँ, तो हम सांसारिक भोगों को मान लेते हैं कि इनका प्रसाद है। जब हम राजी हो जाते हैं, वो देखते हैं राजी है, वो खेलते रहते हैं। महाराज खेलते रहो, लेकिन अपने खेल में सम्मिलित करो। इस खेल से उब गया हूं, ये शरीर, ये संसार बार बार इसी हमारे सामने आ जाता है, इसी में हम फंसे हुए। कब तक क्या करेंगे? विचार करके देखो, इतना समय व्यतीत हुआ, आप विचार करके बताओ। हमें ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये आप विचार करके इसमें कुछ भी बताओ। आप क्या करें? इतना समय लग रहा है, आप मिल नहीं रहे हो, यहां बेचैनी नहीं हो रही, बस सुना हो, चल दिया। फिर वही खान पान, वही सोना जागना, नहाना धोना, वही आपके लिए। या आप आके कुछ, कब तक हम राजी रहेंगे? कब तक हम दस्तखत करते रहेंगे? बहुत अच्छा दिन गया,
क्या करें ऐसे अच्छे दिन को, क्या करें ऐसी लाभ को। आप तो छुपे बैठे हुए हो, फंसा रहे हो। ना ना, आप नहीं, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है। मुझे लगता है कि आंदोलन जारी करना चाहिए अंदर से, प्रभु आप नहीं, सच्ची बात है, कोई साथी नहीं, ये चाहे पागलपन समझ लीजिए, कोई साथी नहीं। ऐसा प्रवाह बह रहा है, उसमें अनंत जीव बहते चले जा रहे हैं। इनका खेल यहां प्रवाह में बहते चले जा रहे हैं। अच्छा, इनके लिए एक बूंद पानी नहीं, इनके लिए पानी नहीं। हरि को ऐसो ही सब खेल, मृग तृष्णा जग व्यापी रही, ना बिजोरो न बेल। हम प्रवाह में बह रहे हैं और उनकी दृष्टि में एक बूंद पानी नहीं, बस उनकी दृष्टि में आना की जरूरत है। वास्तविक नहीं, है ही नहीं, बोले माया, बोले है ही नहीं, है नहीं, पिट रहे हैं, जल रहे हैं हम। तो बोले बचो, कैसे बचे? आपका आश्रय लिया है, जो रोज कहते हैं ना आश्रय ले लो, उसी आश्रय के बल से बोल रहे हैं, आपका आश्रय। अब हमें चाहिए, बोले नाम बाणी में लगो, नाम बाणी में चलो, तो ऐसा लगाओ कि फिर हमें और कुछ दिखाई न दे, आपके पक्ष में है कि आप ऐसा करो। और इसके लिए हमारे अंदर व्याकुलता होनी चाहिए, इसके अंदर हमारे अंदर भूख होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए। छक गए सब सुन सुन के, ऐसा वैसा, बड़े कृपालु, कब करोगे कृपा? कैसे होती है आपकी कृपा? हमें बैठना चाहिए अंदर से इस विषय में कि हम बहुत समय जा रहा है, प्रभु मिलो, प्रभु मिलो, प्रभु हमारे अंदर तन्मयता दो, हमारे अंदर पागलपन दो, आपके सिवा और कुछ नहीं। तभी अंदर की विश्राम स्थिति जागृत हो। देखो, बिना स्थिति के बात नहीं बनने वाली। अभी कहीं वृत्ति फंस जाएगी, बोले अंतामति सोगति, ले छोड़ दिया उसी के ऊपर। भरत जी महाराज सालीग्राम क्षेत्र में है, सालीग्राम गंडकी नदी में, पूरा इन्हीं के लिए सब कुछ राजपाट पुत्र परिवार त्याग कर आए, और वृत्ति एक दयावश हिरन में फंस जाती है। महाराज छोड़ दी, अगला जन्म हिरन का बना। वो तो भजन का प्रभाव होता है, उसी भजन में लगे। अरे वो हिरन का चिंतन कर रहे थे तो दयावश उनकी वृत्ति माया में लग गई, तो आपका क्या कर्तव्य होता है? हिरन रूप में आ जाओगे, हिरण्य चिंतन। बोले तुम्हारी जैसी मति वैसी तुम्हारी गति, इसीलिए कहते होश में होकर के इनको रिझा लो, नहीं है बड़े खिलाड़ी, पूरा पक्ष हमारे ऊपर फेंक देंगे। जैसी तुम्हारी सोच वैसे ही फल, फल फूल तो तुम जानो, तुम हमारे हो। अब हमें चाहिए ऐसे ही आंख होते हुए चाहिए, चेतना में चाहिए, चेतना में लगे कि आप मेरे हो। अंधेरे में टटोलने वाला काम मत रखो प्रभु, अब तो कृपा करो। धाम में आ गए हैं, आपकी कृपा से आपके हो गए हैं, तो अब अनुभव कराओ। हृदय इसी पीड़ा से युक्त हो जाए और ये मिले, और जब तक मिलते नहीं तब तक चैन नहीं आनी चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ अंदर आप लोग व्याकुल होइए कि प्रभु मिलिए। झूठे ही से कहो, बहुत बड़ा बल है, ऐसे रोने धोने से काम चलता है। यहाँ हमने देखा है, जब अंदर ही अंदर इनसे लड़ाई ठान लेना कि अब बस आप चाहिए, आप चाहिए, तो ये भेजते हैं। अगर उनमें राजी ना हो तो फिर मिलने लगते हैं। इनके मिलने के बहुत प्रकार हैं, अनुभव कराने लगते हैं। आज हमसे और कुछ बोला नहीं जाएगा, बस इतना ही है कि इनसे लड़ो, इनसे अब इनको चाहिए। झूठा समय बर्बाद करना अच्छा नहीं लग रहा। सत्य सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति के लिए हमारा जो एक कदम उठा है उन्हीं की कृपा से अब चाहिए, चेतना में चाहिए। ढांढस बनाने के लिए अंतिम समय मिल ही जाएंगे। वो कब अंतिम, हमें क्या पता अंतिम समय क्या आएगा। हमें चेतना में चाहिए, आप चाहिए। इस समय जो हमारे दिमाग में चल रहा है बस वो चाहिए, इसलिए लगो। श्री राधा वल्लभ लाल
की जय।